10 साल बिताए। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फंड मैनेजर बनने के ठीक बाद मेरे माता पिता स्टॉक मार्केट की वजह से दिवालिया हो जाएंगे और एक बिल्डिंग से कूदने वाले होंगे। लेकिन यह नज़ारा देखकर मैंने सिर्फ डरा नहीं, बल्कि जोर से हंस पड़ा, क्योंकि इस दिन का इंतजार मैंने 20 साल से भी ज्यादा समय से किया था। लेकिन उस पल मेरी इस अजीब प्रतिक्रिया को देखकर मेरे सभी सहकर्मियों को लगा कि माता पिता के कूदने के सदमे से मैं पागल हो गया हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं जो इंसान अब हूं वह इंसान नहीं है जो कुछ देर पहले था, बल्कि मैं 20 साल भविष्य से आया हुआ कोई इंसान हूं। असल टाइमलाइन में आज के दिन हांगकांग के स्टॉक अचानक और बिना किसी चेतावनी के धड़ाम से गिर गए, जिसके बाद मेरे माता पिता दिवालिया हो गए। इस दबाव को न झेल पाने के कारण वे छत से कूद गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 48 घंटे बाद हांगकांग का स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर उठा, 7,000 अंकों की रिकवरी की और एक नया रिकॉर्ड बनाया। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। भले ही बाद में मैं अरबों की नेटवर्थ वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक गॉड बन गया, फिर भी यह जख्म कुछ खास पलों में मुझे आज भी कचोटता है। लेकिन जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह यह था कि अभी अभी मैं किसी तरह उस पल में वापस पहुंच गया था जब मेरे माता पिता कूदने वाले थे। इसलिए ठीक अगले ही पल मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से छत की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि मैं अपने माता पिता को बचा लूंगा। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में माता पिता के कूदने के बाद मैं घर लौटा था, और जब मैं अपने पिता के विश्लेषण का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि मेरे पिता का फॉर्मूला बिल्कुल सही था। लेकिन जिस रिश्तेदार शेन युआन ने हमें पैसे उधार दिए थे, उसने नुकसान को रोकने के लिए न सिर्फ मेरे पिता का क्रेडिट कार्ड रद्द कर दिया, बल्कि हर जगह अफवाहें भी फैला दी, जिससे मेरे पिता के लिए अपने दाव को बचाने के लिए नए फंड उधार लेना नामुमकिन हो गया। यही वजह थी कि मेरे माता पिता 48 घंटे बाद मिलने वाली उम्मीद की उस किरण से चूक गए। यह सब सोचते हुए मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर भागा। लेकिन ठीक अगले ही पल जब मैंने अपने पिता को अपनी मां का हाथ पकड़े हुए देखा और वे बस कूदने ही वाले थे, तो मैंने अचानक जोर से चिल्लाया, पिताजी! मेरी आवाज सुनकर मेरे माता पिता पीछे मुड़े और उनके चेहरे पर गहरे पछतावे के भाव थे। हजान के पापा, मुझे अफसोस है कि हमने आपकी बाकी की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर मैंने जल्दी से कहा, कोई माफी नहीं डैड, आपकी थ्योरी सही है, बस 2 दिन और रुक जाइए, हांगकांग का बाजार फिर से ऊपर उठेगा। यह सुनकर मेरे माता पिता एक पल के लिए रुके, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। सावधान रहो डैड, जिस पैसे का इस्तेमाल हम नुकसान की भरपाई के लिए करने वाले थे वह पहले ही फ्रीज हो चुका है। पापा को इससे पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश मत करो। मैं आपको हमारे परिवार का 4 मिलियन का कर्ज अपने ऊपर लेने नहीं दे सकता। धत तेरे की! मैंने अनगिनत बार इस दिन पर वापस आने का सपना देखा था, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी। भले ही किस्मत ने मेरी मुराद पूरी कर दी हो, लेकिन मेरे पिता ने सारी उम्मीदें खो दी थीं। मैं चाहे कुछ भी कहता, मैं उनकी मरने की इच्छा को बदल नहीं सकता था। सिर्फ एक ही मौका है। इसलिए मैंने जल्दी से अपना बीपर निकाला और अपने पिता से चिल्लाकर कहा, डैड, मेरे पास नुकसान की भरपाई करने का एक तरीका है क्या? उस पल मेरी बातें सुनकर मेरे माता पिता जम से गए। 1998 में बौद्ध राज्य के वित्तीय संकट के ठीक बाद हांगकांग के शेयर बाजार को जबरदस्त झटका लगा था। क्यूशू के वित्तीय बाजार को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। निवेश के देवता सोरोस ने एशिया की वित्तीय संरचना को भांप लिया और हांगकांग के शेयरों को शॉर्ट करने के लिए भारी पूंजी का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। किताबों में तो यही लिखा है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्यूशू में निवेश के अवसरों की कमी थी, जिससे एक वित्तीय खामी पैदा हो गई, जिसका फायदा सोरोस ने उठाया। इसलिए मैंने समय बचाने की कोशिश की। डैड, मुझे आपको एक खबर दिखानी है। 8 अगस्त को ही
क्यूशू के अधिकारियों ने शेयर बाजार को बचाने की एक योजना की घोषणा कर दी थी। क्यूशू बैंक हांगकांग को बचाने के लिए बाजार में पैसा डालेगा। बस इन 2 दिनों तक टिके रहिए और बाजार फिर से ऊपर उठ जाएगा। उस पल हांगकांग को बचाना, मेरे पिता की भौहें तन गईं। क्या यह मुमकिन भी है? हांगकांग का बाजार इतनी तेजी से इसलिए गिरा क्योंकि सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। अगर वे दखल देने की कोशिश करते हैं तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और क्यूशू की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। यह देखकर कि मेरे पिता को शक था, मैंने अपनी बात जारी रखी। डैड, मेरी बात सुनिए। मैंने क्यूशू के आर्थिक माहौल का अध्ययन किया है। क्यूशू इस समय निवेश के संकट से जूझ रहा है। बाकी सभी देशों ने क्यूशू में निवेश रोक दिया है। हांगकांग के शेयर ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है। क्यूशू अभी भी नोट छाप रहा है और ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। पिताजी, क्या आप ट्रेडर नहीं हैं? यह लंबे समय के लिए निवेश करना। लंबे समय के लिए निवेश करने का सीधा सा मतलब है लगातार ऐसी निवेश संपत्तियां खरीदना जिनसे कम समय में तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखा जाए तो वे टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए जीवन रेखा बन सकती है। अगर क्यूशू के अधिकारी उन बुनियादी ढांचे के निवेशों को सार्थक बनाने के लिए लंबे समय का नजरिया अपनाना चाहते हैं, तो वे हांगकांग के बाजार को गिरने नहीं दे सकते। वे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। यह बात समझ में आती है। किसी वजह से मेरे पिता शेनजेन, जो अपनी पूरी जिंदगी एक गद्दार रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि मेरी बातों में उनके सालों के अनुभव से कहीं ज्यादा वजन है। तुम्हें पता है, वित्त और नीतियां आपस में बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। लेकिन पिताजी, सुनिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शेनजेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने दांत भींचते हुए कहा, आपको पता है न कि मैं पिछले कुछ समय से बाजार पर नजर रखने में आपकी कैसे मदद कर रहा हूं। मैंने खुद भी एक कंपनी में नौकरी कर ली है और जब मेरे बॉस ने मेरी काबिलियत देखी तो उन्होंने मुझे 45 मिलियन वाला एक ग्रुप अकाउंट सौंप दिया। आपको पता है न कि इसका क्या मतलब है? क्या? शेनजेन के पिता हक्के बक्के रह गए। वे वहीं जम से गए। हर सिक्योरिटीज ग्रुप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिक्योरिटीज कमीशन से मिलकर बना होता है। बोर्ड आमतौर पर पैसे जुटाने के लिए एक ग्रुप अकाउंट बनाता है और फिर अंदरूनी जानकारियों, इनसाइड इन्फो के आधार पर कम दाम में शेयर खरीदकर ज्यादा दाम में बेचता है ताकि बाजार से थोड़ा अतिरिक्त मुनाफा कमाया जा सके। इस तरीके को ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन ग्रुप के पैसे को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है। श्याओजान, तुम इस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते। शेनजेन के पिता बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन शेनजेन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपने दांत भींचे और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए। मुझे अपना निजी अकाउंट इस्तेमाल करने दीजिए ताकि मैं इस पूरी स्थिति को संभाल सकूं। क्या ऐसा करना मुमकिन भी है? आज की तारीख तक शेनजेन के पिता को कुल मिलाकर 2 मिलियन का नुकसान हो चुका था और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें अभी भी 4.5 मिलियन और चाहिए थे। लेकिन अगर शेनजेन ने ग्रुप के फंड को हाथ लगाया और उसे नुकसान हो गया तो बात 4.5 मिलियन से कहीं ज्यादा बड़े नुकसान की होगी। शेनजेन की आंखों में वह फौलादी सा दृढ़ संकल्प देखकर पिता शेन समझ गए कि वह अपनी बात को लेकर कितना गंभीर है। कोई और चारा न देखकर वह और मां शेन छत से नीचे उतर आए। शेनजान को अपना पर्सनल अकाउंट नंबर और डॉक्यूमेंट्स देते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। जियाओजान, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। शेनजान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम नहीं हारेंगे। अपने पिछले जन्म में एक फाइनेंशियल टाइकून बनने के बाद शेनजान ने एक मशहूर बात कही थी, फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ एक ही मौका मिलता है। चाहे तुम्हें कितना भी पता हो, चाहे तुम कितने भी फैसले लेने में माहिर क्यों न हो,
अगर तुमने वह एक मौका गवा दिया तो तुम एक ही सेकंड में सब कुछ खो सकते हो। क्या तुम्हें अपनी ही थ्योरी पर यकीन है? एक ऐसा जुआ जिसमें तुम जीतकर बेहिसाब अमीर बन सकते हो या हारकर पूरी तरह बर्बाद और बेघर हो सकते हो। स्टॉक मार्केट में अनगिनत लोग हारे हैं, इस भरोसे पर टिके रहे कि वे हार नहीं सकते और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कितने लोग आखिर में खाली हाथ रह जाएंगे? शेनझान जल्दी से वहां से निकल गया। उसके दृढ़ इरादे को उसकी पीठ से ही पहचाना जा सकता था। शेन परिवार पूरी तरह टूट चुका था। यह सब तुम्हारी गलती है। हमारे बेटे की जान दांव पर लगी है। तुम बुढ़े कमीने। शेन की मां का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। युआनहाउ सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर शेनझान तेजी से अपने डेस्क पर वापस पहुंचा। डायरेक्टर इवेन ने शेनझान को लौटते देखा और उसे हैरानी और तिरस्कार भरी नजरों से घूरा। डॉस ने आखिरकार कंपनी नहीं छोड़ी। करोड़ों की दौलत वहां डूब गई और अब भी वापसी के बारे में सोच रहा है। इससे तो अच्छा है कि मर ही जाए। उसके कहने पर सभी कर्मचारी अपने अपने डेस्क पर लौट आए। लेकिन अवन ने देखा कि शेनझान बेहद तनाव में पूरी एकाग्रता से काम कर रहा था। रुको, क्या उसके परिवार के अकाउंट में अभी भी पैसे बचे हैं? इवेन ने हैरानी से पूछा। डिजिटल कंप्यूटर के सामने बैठकर शेनझान ने खुद को शांत करने की जबरदस्त कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली। कंपनी का अकाउंट खोलने के बाद उसने तेजी से अपने पिता का पर्सनल अकाउंट नंबर डाला। जटिल प्रक्रियाओं के बीच उसने कंपनी के अकाउंट से 4.5 मिलियन की रकम ट्रांसफर कर दी। क्या यह 4.5 मिलियन है? फाइनेंस तो बस एक जुआ है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। भले ही शेनज़ेन को पता था कि हांगकांग का शेयर बाजार 2 दिनों में फिर से ऊपर उठ जाएगा, फिर भी वह इतना घबराया हुआ था कि उसे पसीना आ गया। इवान अपनी सालों की सिक्योरिटीज के अनुभव पर भरोसा करते हुए दूर से ही उस पर नजर रखे हुए था। उसे पक्का यकीन था कि शेनज़ेन एवरेजिंग डाउन कर रहा है। लेकिन शेनज़ेन अपना काम करता रहा। स्क्रीन को पूरे 10 मिनट तक घूरने के बाद शेनज़ेन की नजर अचानक सख्त हो गई। कंपनी के अकाउंट में फिर से लॉग इन करते ही इवान को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह धीरे धीरे शेनज़ेन की तरफ बढ़ा। शेनज़ेन पूरी एकाग्रता से डिजिटल कंप्यूटर को घूर रहा था। उसके मन में एक साहसी विचार आया। लेवरेज्ड फाइनेंस गेम्स का सबसे रोमांचक हिस्सा है लगातार लेवरेज बढ़ाना और मुनाफे को तेजी से बढ़ने देना। पूरे 40 मिलियन अभी लगा दो। उसने कीबोर्ड पर 2 बार टैप किया। शेनज़ेन आंखें फाड़े देखता रहा। जैसे ही कंपनी के अकाउंट से 45 मिलियन की रकम खत्म हो गई, उसने एक गहरी सांस ली और उसे वह रोमांच याद आ गया जब उसने अपने पिछले जीवन में एक बार सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके मन में एक जबरदस्त विचार उठा। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, बशर्ते मैं हिम्मत न हारूं। बस ये 2 दिन किसी तरह निकल जाए। मैं यकीनन सबसे निचले स्तर पर शेयर खरीद लूंगा। फंड ट्रांसफर करने के बाद चार्जेस ने उसके अकाउंट से एक बड़ी रकम काट ली। शेनज़ेन ने तुरंत दोनों अकाउंट से लॉग आउट किया और तेजी से कंपनी से बाहर निकल गया। भले ही इविन अब तक एक बेवकूफ बन गया होता, फिर भी वह समझ जाता कि शेनज़ेन शर्मिंदगी के मारे भाग रहा है। धत तेरे की! इस लड़के ने अभी भी क्या कर डाला? क्या इसने सरकारी पैसों में हेराफेरी की है? इविन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर शेनज़ेन की पहुंच कंपनी के पैसों तक थी ही नहीं। लेकिन उस जमाने में डिजिटल कंप्यूटर में फाइल रिकॉर्ड मिटाने का फीचर नहीं होता था। जब इविन ने जांच की तो उन 2 ट्रांजैक्शन को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लगभग जमीन पर ही गिर पड़ा। क्या उसने सचमुच प्रेसिडेंट यांग के अकाउंट को हाथ लगाया था? पूरी रात शेनज़ेन बेहाई शहर की सड़कों पर पागलों की तरह भागता रहा। उसे पता था कि लुआनहाउ सिक्योरिटीज का चेयरमैन यांग डोंग उसके पीछे पड़ा है और उसे जिंदा ही नोच खाना चाहता है। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। जल्दबाजी में वह एक दुकान पर गया। शेनज़ेन ने खुद को शांत किया
और वहां से कागज उधार लेकर 2000 शब्दों का एक लेख लिखा और उसे युआन हाउस सिक्योरिटीज के ग्रुप चेयरमैन के दफ्तर भेज दिया। उसके बाद उसने अपने बचपन के दोस्त के लैंडलाइन पर फोन किया। जियाओ जान, क्या तुम अपनी जान गंवाने पर तुले हो? क्या तुमने प्रेसिडेंट यांग के पैसों को हाथ लगाया है? क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही अपने बचपन के दोस्त को बीपर के जरिए यह बात बता दी थी। वोंग यू काफी देर से इंतजार कर रहा था और फोन उठाते ही उसने शेनजेन को गालियां देना शुरू कर दिया। वोंग यू के पिता हाउस सिक्योरिटीज ग्रुप के चेयरमैन यांग डोंग के बिजनेस पार्टनर है। पुराने दिनों में वही वह इंसान था जिसने शेनजेन को युआनहा सिक्योरिटीज ग्रुप में नौकरी दिलाने में मदद की थी। माफ करना, शेनजेन ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। भाई, इस बार मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है। ऐसा मत कहो। वोंग यू और शेनजेन भाई भाई की तरह एक साथ